अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, कैसे हैं आप? ठीक हैं। आज आपको मैं एलोवेरा क्वारकंदल का हाइड्रोसोल बनाने का तरीका बताऊंगा। क्वारकंदल एलोवेरा का हाइड्रोसोल जो है वो इंसानी सेहत के लिए बहुत फ़ायदेमंद है। ठीक है, ख़ास तौर पे शुगर के जो मरीज़ होते हैं जिनकी इंसुलिन नहीं बनती उनके लिए बहुत बेहतरीन काम करता है। ठीक है जी। तो इसके अलावा स्किन के लिए भी बहुत फ़ायदेमंद होता है। और हाइड्रोसोल में इसको कन्वर्ट करने का सबसे बड़ा जो बेनिफिट है वो ये है कि ये बहुत अरसे तक जो है ना इसको हम इस्तेमाल कर सकते हैं। ठीक है, किसी भी प्रिजर्वेटर के बगैर। यानी कि ये जब डिस्टिलेशन सिस्टम के ज़रिए इसका हाइड्रोसोल निकल आएगा तो उसको हम प्रिजर्व कर सकते हैं बहुत अरसे तक। ठीक है, और उसको इस्तेमाल कर सकते हैं। तो हाइड्रोसोल के लिए हमें जो एलोवेरा के पत्ते चाहिए वो हेल्दी लीव्स चाहिए। ठीक है जी, मेच्योर लीव्स। ये देखें, मैंने ये मेच्योर किस्म के जो इसके लीव्स हैं ये ले लिए हैं। ठीक है जी, इनको आप देखें ये। और अभी मैं इनकी सफाई करूँगा। ठीक है, जैसे कि मैं अपनी पहली वीडियो में बता चुका हूँ कि इसको साफ़ कैसे किया जाता है। तो इसकी सफाई करने के बाद फिर इसका जो पल्प है, गूदा, वो निकाला जाएगा। ठीक है, इसको पत्तों के समेत भी जो है ना इसका आप हाइड्रोसोल बना सकते हैं, निकाल सकते हैं। लेकिन मैं इसका जो है ना वो सिर्फ पल्प का जो है ना वो हाइड्रोसोल निकालूंगा। ठीक है, तो चलते हैं जी। अभी इसके जो प्रोसेस हैं अगले वो हम बताते हैं आपको। जी, तो एलोवेरा को धुलाई करने के बाद उसके जो जहाँ से काटते हैं वहाँ से एक ज़र्द रंग का, येलो कलर का जो है ना वो पानी निकलता है। तो उस हिस्से को जो है ना वो हमें काटना पड़ता है। ठीक है, ये हिस्सा काट लिया गया है। ठीक है, और ये देखें, ये बिल्कुल अभी साफ़ सुथरा जो एलोवेरा है वो आपके सामने पड़ा हुआ है। ठीक है जी। तो अभी इसका जो ऊपर की स्किन है, जो इसकी छिलका है उसको मैं उतारूंगा और इसका पल्प जो है वो अलग करूंगा। जी, तो सबसे पहले आपने एलोवेरा को साफ़ कर लिया था। ठीक है, इसके पत्ते को साफ़ कर लेना है, इसको देख लेना है, इसकी साइडों पे जो कांटे हैं उनको भी काटना है। ठीक है, और ये पल्प देखें जी, मैंने ये निकाल के रखा हुआ है और ये इसके छिलके हैं, ऊपर से जो छिलके मैंने उतारे हैं। तो मैं अभी आपको बताऊंगा कि इसको इसको पत्ते से जो पल्प है वो निकालने का क्या तरीक़ाकार है। ठीक है, अगर ये हेल्दी लीफ हो, सही मोटा ताज़ा, तो उसको आपने दरमियान से कट कर लेना है और इसके बाद किसी तेज़दार छुरी की मदद से इसका ऊपर वाला जो छिलका है इसको आराम आराम से उतारना है। ठीक है जी, ये आप देखें कि मैं इसका छिलका जो है वो आराम आराम से उतार रहा हूँ। कोशिश ये करनी है कि इसके साथ जो इसका पल्प है वो ना आए। ये जो पल्प आपको नज़र आ रहा है ये इस छिलके के साथ ना आए। ठीक है, और फिर चम्मच की मदद से इसको निकाला जाता है। ठीक है, ये देखें, चम्मच से मैं इसको ऐसे खुरच रहा हूँ और ये बिल्कुल स्मूथली आराम से चम्मच के साथ ये उतर जाता है। ये देखें जी। ठीक है, ये आपके सामने ये उतार लिया है। ये बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर जो इसका पल्प है ये हमें हासिल हो गया है। तो इसको हम अलग से बर्तन में डालते जाएंगे। ठीक है, इसी तरह जो है ना मैं काफ़ी सारे जो है ना पत्तों में से पल्प निकाल के तो ये मैंने बर्तन में डाल दिया। ठीक है, तो इस पल्प को जो है ना फिर हमने ब्लेंडर में डाल के तो उसको जो है ना हमने इसका जूस बनाना है। ठीक है, इस ब्लेंडर में डाल के इसमें थोड़ा सा पानी ऐड करना है। पानी की मिकदार आपके ऊपर डिपेंड करती है कि आप इसमें कितनी कंसनट्रेटेड फॉर्म में इस पल्प इसका जो हाइड्रोसोल है वो बनाना चाहते हैं। ठीक है, हाइड्रोसोल मतलब अर्क। जब अर्क हम निकाल लेते हैं किसी भी चीज़ का तो वो साल हर साल तक चलता है और उसके जो बेनिफिट्स हैं वो हमें मिलते हैं। ठीक है, तो अभी मैं इसका जो है ना वो पल्प इसमें जूसर में डालूँगा। ये जग में डाल रहा हूँ। ठीक है,
और इसमें थोड़ा सा पानी ऐड करके तो मैं इसको ब्लेंड करूँगा। तो उससे ये होगा कि ये हमें जूस हासिल हो जाएगा, ठीक है। और उस जूस को फिर हम हल्की आंच के ऊपर थोड़ा सा गर्म करेंगे, ठीक है, ताकि जो उसके ऊपर झाग वगैरह आ जाती है वो ख़त्म हो जाए, ठीक है। तो फिर इसके बाद उसको हम स्टीम डिस्टिलेशन के ज़रिए, जो कि मेरा अपना होममेड मैंने खुद बनाया हुआ है, ठीक है, स्टीम डिस्टिलर मैंने खुद बनाया हुआ है, वो भी मैं आपको आगे जाके दिखाता हूँ कि मैंने कैसे उसको बनाया हुआ है। तो उसके अंदर फिर इस जूस को डाल दिया जाता है और फिर उससे जो है ना हमें अर्क हासिल होता है, ठीक है जी। तो ये भी मैंने इसको ब्लेंड करके तो इसका जूस हासिल कर लिया है। और ये देखें कि ये इसके ऊपर झाग सी बनी हुई है, ठीक है। तो ये झाग ख़त्म हो जाती है जब हम इसको उस स्टीम डिस्टिलर का जो बर्तन होता है, ठीक है, उसके अंदर डालेंगे। तो उससे जब इसको थोड़ा सा गर्म करेंगे तो इसकी झाग ख़त्म हो जाएगी। तो ये देखें जी, मैंने इसके अंदर पानी बहुत कम डाला है, जिसकी वजह से इसकी थिकनेस देख लें कि ये कितना गाढ़ा है, ठीक है। लेकिन आपने मिक्सर में इसको सही तरीके से इसको ब्लेंड करना है, ताकि इसका जो गूदा है वो बिल्कुल इसके अंदर मिक्स हो जाए। यानी कि तो ये देखें जी, ये है मेरा स्टीम डिस्टिलर। ये एक बाल्टी के अंदर मैंने पीतल का पाइप लगाया हुआ है, जो कि कंडेंसर कहलाता है। और ये कुकर है जी, ठीक है। इसके नीचे मैंने आग लगा दी है और इसमें मैंने जो एलोवेरा का जूस है वो मैंने डाल दिया है, ठीक है। इसको पहले मैं हीट अप करूँगा, ठीक है। तो जब ये थोड़ा सा गर्म हो जाएगा, इसमें से थोड़ा सा धुआं निकलना शुरू हो जाएगा, तो फिर मैं अगला प्रोसेस शुरू करूँगा। तो ये देखें जी, ये इसका पाइप आगे लगा हुआ है, ये बिल्कुल कॉइल मैंने बनाई हुई है। और फिर इसका जो ऊपर वाला ढक्कन है, उसके ऊपर भी मैंने एक पाइप की मॉडिफिकेशन की हुई है, ठीक है। तो फिर ये जो ब्रास का पाइप है, ये उसमें फिट हो जाता है उस ढक्कन के ऊपर, और फिर उसको मैं टाइट कर देता हूँ, ठीक है। तो उससे ये होता है कि फिर ये जो इसकी स्टीम है, भाप, वो इस पाइप के ज़रिए जो है ना वो बाल्टी यानी कि बाल्टी में जो है ना पाइप के ज़रिए जाती है, ठीक है। तो बाल्टी के अंदर ये नहीं जाती, बल्कि बाल्टी के अंदर जो पाइप है, उस पाइप के अंदर वो भाप होती है। तो फिर उस भाप में जो है ना वो भाप को पानी से ठंडा किया जाता है, ठीक है। ये देखें आप कि ये पाइप है, इसके अंदर स्टीम जाती है और ये स्टीम जो है इस पानी से ठंडी होकर दोबारा लिक्विड फॉर्म में तब्दील हो जाती है, ठीक है। तो ये भी आप देखेंगे कि थोड़ी देर के बाद इस पाइप से लिक्विड आना शुरू हो जाएगा, और इस लिक्विड को हाइड्रोसोल कहते हैं, अर्क कहते हैं। ये पूरा का पूरा जो मेथड है, इसको स्टीम डिस्टिलेशन सिस्टम कहते हैं, ठीक है जी। ये आप देखें कि ये पूरी आपको पिक्चर नज़र आ रही है इस स्टीम डिस्टिलर की। तो ये मेरा ख़ुद का बनाया हुआ है जी, ठीक है। ये पाइप आपको नज़र आ रहा है, जो कि पाइप ये इस ढक्कन के ऊपर से अ, लगा हुआ है और फिर इस बाल्टी के अंदर आया हुआ है। और ये देखें जी, ये अभी हाइड्रोसोल यानी कि अर्क निकलना शुरू हो गया है, ठीक है। ये बिल्कुल देखें क्रिस्टल क्लियर ट्रांसपेरेंट अर्क निकल रहा है। तो इस अर्क के भी जो है ना वो दो तीन कलर आते हैं। शुरू में आपको जो कलर मिलेगा वो थोड़ा सा डार्क होगा, ठीक है। फिर जो है ना आपको ट्रांसपेरेंट मिलेगा, ठीक है। और ये वेरी करता है कि जिस चीज़ का भी आप अर्क बना रहे हैं तो वो उसमें वो कितना कंसनट्रेटेड है, यानी कि उसमें पानी की मिकदार जो है ना वो आपने कितनी ऐड की है। जी, तो ये एलोवेरा का अर्क निकल रहा है जी। ये तकरीबन पहले 10 मिनट में इस कलर का ये अर्क निकला है, ठीक है, ये देखें। और फिर बाद में ये देखें जी, बिल्कुल ट्रांसपेरेंट, ठीक है, ये भी बिल्कुल ट्रांसपेरेंट अर्क निकल रहा है एलोवेरा कॉर्गंदल का, ठीक है।
तो इन दोनों की अफादियत एक जैसी होती है, लेकिन फ़र्स्ट टाइम जब निकलता है तो उसका जो कलर है वो थोड़ा चेंज होता है, ठीक है। तो फिर तकरीबन थोड़ी देर के बाद 5-10 मिनट के बाद जो अर्क निकलता है वो बिल्कुल ट्रांसपेरेंट होता है, क्रिस्टल क्लियर, ठीक है जी। ये स्टीम डिस्टिलेशन सिस्टम है, इसके ज़रिए हाइड्रोसोल अर्कियात को निकाला जाता है, ठीक है। इसको मैंने खुद बनाया हुआ है, ये कंडेंसर है, ठीक है। ये इस कंडेंसर को पानी ठंडा करता है और फिर ये पानी चेंज कर दिया जाता है, ठीक है जी। और इस पाइप के ज़रिए ये इस कुकर के अंदर एलोवेरा पड़ा हुआ है और इस पाइप के ज़रिए भाप आती है जो कि इस पानी में ठंडी होती है और फिर ठंडी होकर दोबारा अर्क में तब्दील हो जाती है, ठीक है। और फिर उसको हम अलग बर्तन में डाल लेते हैं जी। तो फाइनली एलोवेरा का हाइड्रोसोल जो है ना वो एक्सट्रैक्ट हो गया पूरा का पूरा, ठीक है, उसको निकाल लिया गया। तो ये देखें जी, इसमें देखें कलर देख लें आप कि ये हमें ट्रांसपेरेंट भी मिला है, ठीक है। और ये जो कलर नज़र आ रहा है आपको, ठीक है, ये एलोवेरा का जिस तरह कलर होता है ग्रीन, ये इस टाइप का है, ठीक है। क्योंकि ये बिल्कुल जो इसका पल्प था वो बिल्कुल खालिस पल्प इसका जो है ना वो डाला गया था, उसमें पानी की मिकदार बहुत कम थी, बहुत कम, ठीक है। तो इसीलिए इसका जो कलर है ये देखें सब्ज़ी माइल मिला है हमें। अगर हम इसके अंदर पानी की मिकदार ज़्यादा करते तो फिर ये कलर जो है वो लाइट हो जाता। तो अभी ये जो इसका ये अर्क है ये बहुत ज़्यादा कड़वा है, ठीक है, ये बहुत कड़वा है। और ये वाला जो है ये लाइट है, ये बहुत कम, यानी कि इसकी कड़वाहट कम है और इसकी कड़वाहट बहुत ज़्यादा है, ठीक है। तो ये यानी कि कंसनट्रेटेड अर्क हो गया। इसको जो है ना वो पानी के अंदर डाइल्यूट करके तो इस्तेमाल करना पड़ता है, ठीक। इसके अलावा आप इसको कॉस्मेटिक्स में भी इस्तेमाल कर सकते हैं, साबुन बनाने के अंदर इसको डाल सकते हैं, उसके अलावा सीरम के अंदर इस्तेमाल कर सकते हैं अभी, जैसे कि ये ट्रांसपेरेंट जो है उसको सीरम में इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके अलावा ये जो बाकी का बच गया है ये, इसको हम अर्क तो नहीं कहेंगे, लेकिन ये भी एक किस्म का जूस है और एक्सट्रैक्ट है, ठीक है। तो इसको हम प्रिज़र्व करके तो अपनी प्रोडक्ट के अंदर इस्तेमाल कर सकते हैं, ठीक है। इसको लोशन के अंदर, क्रीम के अंदर डाल सकते हैं, लेकिन इसको प्रिज़र्व करना ज़रूरी है क्योंकि ये डिस्टिल्ड नहीं हुआ, लेकिन इसके अंदर भी सभी इंग्रेडिएंट्स मौजूद हैं, लेकिन ये प्रिज़र्व नहीं होता। दरअसल जो डिस्टिलेशन सिस्टम है इसमें आपकी चीज़ प्रिज़र्व हो जाती है। यही वजह है कि जो आपके अर्कियात हैं वो साल साल तक चलते हैं और वो प्रिज़र्व रहते हैं, उनको किसी किस्म की कोई मसाइल नहीं आते। उम्मीद है कि ये आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। अल्लाह हाफ़िज़।